नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्रियान्वयन। इससे पिछले वीडियो में मैंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इसके लक्ष्य और इसमें संशोधन क्या क्या हुए हैं, विशेषताएं और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सहायक शिक्षण सामग्री क्या है, ये सब बताया हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से आप टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। ये जो टॉपिक है ये डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे पेपर शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के अंतर्गत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छे नोट्स मिलते हैं और पूरे ही डीएलएड कोर्स के नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड धीरे धीरे कराए जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए शुरू करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्रियान्वयन क्या है, देखिए। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड या नगर पालिका एक इकाई के रूप में सर्वेक्षण के आधार पर उस खंड के लिए एक योजना बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अंतर्गत किया गया। क्या किया गया कि जो सामुदायिक विकास खंड है या नगर पालिका हैं, इन सब में एक इकाई के रूप में सर्वेक्षण के आधार पर उन खंडों के लिए एक योजना बनाई गई। कब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। और वो योजना कौन सी थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए राज्य सरकारों को धनराशि अग्रिम प्रतिपूर्ति के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली की व्यवस्था की गई है। जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना का क्रियान्वयन करने के लिए अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय सरकार के द्वारा। ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों की विशेष आवश्यकताओं और लागत को कम करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिकल्पित उपकरणों की आपूर्ति और प्रयोग के लिए व्यवस्था की गई है। जो विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी लागत को कम करने के लिए। ठीक है। इसके बाद क्या है कि विशेष रूप से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय पद्धति द्वारा अपेक्षित सामग्री तैयार करने के लिए पॉलिटेक्निकों, आईटीआई, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध क्षमता को भी काम में लाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा जो जो अपेक्षित सामग्री तैयार करनी थी उन सब के लिए जो पॉलिटेक्निक्स थे, आईटीआई थे या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय थे, उन सब की कार्य प्रणाली थी, उनकी भी क्षमता जो है उनकी भी सहायता मानिए कि इसमें काम में लाई गई, उनसे भी सहायता ली गई। ठीक है। इसके बाद क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्रियान्वयन का प्रशिक्षण देने के लिए शरदकालीन ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षकों के लिए व्यवस्था की गई। क्या है कि जो शिक्षक हैं उन्हें इस योजना पे काम कैसे करना है, तो उनको प्रशिक्षण करने के लिए, अब उनको प्रशिक्षित करने के लिए जो सर्दियों के अवकाश होते हैं या गर्मियों के अवकाश होते हैं उनमें शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, यानी कि शिक्षकों को भी शिक्षित करने की व्यवस्था की गई। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक अध्यापक वाले विद्यालय अपर्याप्त संख्या में है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें क्या है, एक विद्यालय है और उसमें एक ही शिक्षक है। ठीक है। तो क्या किया गया कि प्रत्येक विद्यालय में 2 अध्यापकों में से एक महिला शिक्षिका हो, इसके लिए प्रत्येक संभव प्रयास किए गए हैं। यानी कि जैसे ग्रामीण विद्यालयों में एक क्या कहते हैं अध्यापक था, तो वहाँ पे क्या किया गया कि 2 अध्यापक किए गए, साथ में क्या किया गया कि एक उनमें से महिला होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या है कि वर्ष 1987-88 से 2001-2 के समय 5,22,902 प्राथमिक और 1,38,009 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई। ठीक है। एक शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापक सुनिश्चित करने के लिए 1,49,186 शिक्षकों के अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए। कब? जबकि ग्रामीण विद्यालयों में एक अध्यापक था तो उनको 2 करने के लिए कितने पद किए गए? 1,49,146। ठीक है। इसके बाद इसके अलावा 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों वाले विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्रमशः तीसरे अध्यापकों के 83,045 पदों तथा अतिरिक्त शिक्षकों के 77,610 पदों को मंजूरी दे दी गई। कब? जबकि एक विद्यालय हो उसमें 100 से ज़्यादा छात्र हो तब
100 से ज़्यादा छात्र जिस विद्यालय में हो उसमें क्या किया कि उसमें वैसे 2 अध्यापक थे तो 3 अध्यापकों का चयन किया गया। उसके लिए इस तरह से अतिरिक्त पद निकाले गए 83,045 और 77,610। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 1.85 लाख अतिरिक्त भवन बनाए गए, यानी कि विद्यालयों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्रियान्वयन। इस टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।